हेलो फ्रेंड्स, AIPMT 2008 काइनेमेटिक्स के इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है। उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं वेलोसिटी v से एंगल 45 बनाते हुए हॉरिजॉन्टल से। तो हमसे पूछा है कि जब पार्टिकल लेवल ग्राउंड पर लैंड करेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स मोमेंटम कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब ये हुआ कि हमें डेल्टा p निकालना है, जहां पर कि p हमारे मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो हमें कुल मिलाकर चेंज इन मोमेंटम के लिए क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा मास इनटू वी फाइनल, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए होगा। ऑब्वियसली ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है। तो क्यों ना हम पहले ये पता कर लें कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, और फिर हम इनके बीच के एंगल एटसेट्रा की इंफॉर्मेशन से चेंज इन मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल, इसको हमने प्रोजेक्ट किया v वेलोसिटी से 45 डिग्री के एंगल पे। हम जानते हैं ये हम x एक्सिस मान लेंगे और इधर हम y एक्सिस मान लेंगे। तो हमारी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन हमको मिलेंगे। एक मिलेगा v cos 45 डिग्री, जिसको कि हम v/√2 लिख सकते हैं। ये वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में मिली? x डायरेक्शन में। इसी तरीके से वेलोसिटी इन y डायरेक्शन लिखेंगे, वो होगी v sin 45, जिसकी भी वैल्यू v/√2 ही होगी, क्योंकि sin 45 cos 45 दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी प्रोजेक्शन के टाइम पर हमारी वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी v/√2 था और x कंपोनेंट भी v/√2 था। अब जब ये पार्टिकल ग्राउंड से टकराता है तब क्या होगा? तो यहाँ पर हमारी मोशन अंडर ग्रेविटी की जो इन्फॉर्मेशन है, प्रोजेक्टाइल की जो इन्फॉर्मेशन है, वो काम आती है और उसकी मदद से क्वेश्चन हमारे लिए आसान होता है। कैसे? जब ये ग्राउंड से टकराएगा तो हम जानते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ना ही मैग्नीट्यूड में ना ही डायरेक्शन में। लेकिन वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो मैग्नीट्यूड में भले ही चेंज ना हो, लेकिन डायरेक्शन में वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी। अब अगर मैं ये मानता हूं कि ऊपर की तरफ प्लस वाई था, तो नीचे की तरफ मुझे क्या मानना होगा? दैट्स राइट, माइनस वाई। यानी वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ मैंने v/√2 प्लस में ली थी, तो डाउनवर्ड वेलोसिटी जब ये लैंड करेगा मैं क्या लूंगा? माइनस v/√2। वंस अगेन यू आर राइट। तो v/√2 माइनस v/√2 मिल गया हमको। अब अगर हम चेंज इन मोमेंटम, हमारे सामने बड़ी समस्या है। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि जब भी आपके सामने प्रॉब्लम बड़ा हो, हमेशा उसको छोटे पार्ट्स में बांटिए। मतलब आपको नो डाउट चेंज इन मोमेंटम निकालना है, लेकिन आप चेंज इन मोमेंटम को आसान तरीके से भी तो कर सकते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप चेंज इन मोमेंटम निकालें एक्स डायरेक्शन में अलग, वाई डायरेक्शन में अलग। अगर आप ऐसा करेंगे तो देखो आपका काम कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। कहाँ दिख रहा है ये? यहाँ पर एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, ना ही मैग्नीट्यूड में ना ही डायरेक्शन में। तो इसका मतलब चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या हो गया अलोंग एक्स डायरेक्शन? जीरो। एक्स से मेरा मतलब हॉरिजॉन्टल है। और वाई डायरेक्शन में क्या होगा? तो वाई डायरेक्शन में सिंपल है, फाइनल वेलोसिटी है माइनस v/√2, इनिशियल वेलोसिटी है v/√2। तो कितना चेंज हो जाएगा? अब आपको यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन की जो कैलकुलेशन होती है, जिसमें कॉस थीटा इन्वॉल्व होता है, जिसमें अंडर रूट इन्वॉल्व होता है, उस सारी कहानी की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन को चेंज इन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन से निकाल लेंगे, जो कि आपके लिए बहुत आसान हो गया है। माइनस v/√2 माइनस v/√2, क्योंकि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन फाइनली v/√2 है, इनिशियली v/√2 है। तो माइनस v/√2 माइनस v/√2 क्या आ गया?
पर ध्यान रहे आप माइनस बोलने से पहले मॉड को कंसिडर कर लेना। दोनों तरफ मैंने क्या लगाया हुआ है, मॉड। हम जानते हैं मॉड के बाहर नेगेटिव साइन नहीं जाता, यानी हमें क्या मिलेगा, एम टू वी बाय रूट टू। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वी रूट टू, क्योंकि 2/√2 क्या होगा, √2। तो अब आप कहोगे कि ये तो चेंज इन मोमेंटम y में आया है। अरे भाई यही आपका चेंज इन मोमेंटम टोटल है। क्यों? क्योंकि x में तो कोई चेंज हो नहीं रहा। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम इज चेंज इन मोमेंटम इन y डायरेक्शन ओनली। और y डायरेक्शन का चेंज इन मोमेंटम कितना आया, जो कि आपका आंसर है एम वी रूट टू।